हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSP सीटेट एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल पर कंटेंट्स डाले जाते हैं। सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट EVS। प्राइमरी लेवल के लिए ये पेपर होता है। पेपर 1 to 5 के लिए होता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। पेपर 1 में EVS होता है और पेपर 2 में सोशल साइंस। दोनों के कंटेंट प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए EVS और 6 to 8 के लिए सोशल साइंस। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा। EVS 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम सोशल साइंस के साथ है, 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि इंट्रोडक्शन से है, इंट्रोडक्शन टू EVS। EVS का जो पूरा सिलेबस है वो 6 थीम पर बेस्ड है। ठीक है, और वो 6 थीम क्या है वो देखिए आप। मुख्य थीम्स क्या है EVS के, ये है फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहला नंबर हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा नंबर हो गया फूड, तीसरा नंबर हो गया शेल्टर। फूड मतलब भोजन, शेल्टर मतलब आश्रय, चौथा है वाटर यानी कि जल, पांचवा है ट्रैवल यानी कि यात्राएं, और छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये थीम्स हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में पूछा गया था। पहले नंबर फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या है। और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था थीम, तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा थीम। ठीक है, 3-4 चीज़ें और दी रहेगी। अगर इन सब में से किसी को भी लिख करके पूछे कि ये क्या है, तो उत्तर आ जाएगा थीम। ठीक है, और जो पहला वाला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र, इसके कुछ सब थीम्स हैं, इसी के ये सब थीम्स यानी कि इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के कुछ टाइप्स हैं। इसमें आप देखिए क्या है, एक है रिलेशनशिप संबंध, दूसरा है वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेल, एनिमल पशुएं, प्लांट पौधे। याद रहेगा, यानी कि 6 थीम्स हैं और पहले थीम यानी कि परिवार एवं मित्र के कुछ उप थीम हैं। ठीक है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल है, प्लांट्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण, कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो अगर पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण किसे कहेंगे, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हमें दिखती है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या दिखती है, अगर आप कहीं क्लास में बैठे हैं तो आपके अगल बगल और बच्चे बैठे होंगे, क्लास में टीचर होते हैं, बेंच डेस्क होता है, वो एक बिल्डिंग होता है, एक बोर्ड होता है, चौक होगा या पेंसिल होगा या फिर मार्कर होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके चारों तरफ नज़र आती है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम जिस जगह पर रहते हैं और हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसको हम अपना पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन आप देखिए, चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है, इसमें सब चीज़ आ जाता है, जैसे कि हवा, पानी, भूमि, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, और बाकी लोग, बेंच डेस्क, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा क्या हो जाएगा, पर्यावरण। एवरीथिंग इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक है पर्यावरण के कारक। ठीक है, तो पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला है लिविंग थिंग्स, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग थिंग मतलब जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर प्राण हो, उसको बोलेंगे लिविंग थिंग्स। और जो नॉन लिविंग है उसके अंदर जान नहीं होता है, सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो देखिए लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग का एग्जाम्पल आप देखिए, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, पशु हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो क्या है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, और जो हम लोगों ने बनाया है जैसे कि बेंच डेस्क, बोर्ड, पेंसिल, पेन, ये सारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर है, तो 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो लिविंग है इसको कहा जाता है बायोटिक, हिंदी में जैविक।
और जो नॉन लिविंग है उसको कहा जाता है एबायोटिक, और हिंदी में अजैविक। आई होप यहाँ तक आप क्लियर है। ठीक है, एनवायरनमेंट के दो फैक्टर, लिविंग नॉन लिविंग, जिसको बायोटिक या जैविक, अबायोटिक या अजैविक कहा जाता है। ठीक है, जैविक और अजैविक। अब देखिए, जैविक अजैविक दो पार्ट में हम बांटते हैं। इसके बाद और पार्टीशन होता है, जैसे कि जितनी भी वस्तुएं जैविक की कैटेगरी में आएगी उसे फिर तीन भाग में बांटा जाएगा। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। ठीक है, जैविक को तीन पार्ट में, और जितनी भी चीज़ें अजैविक हैं इनको फिर दो हिस्से में देखा जाता है। एक है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक है मानव निर्मित या फिर कृत्रिम, जिसको आप आर्टिफिशियल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैविक और अजैविक दोनों को, जैविक को तीन पार्ट्स में बांटा गया है और अजैविक को दो पार्ट्स में, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। तो अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं। जो जैविक है, बायोटिक है, लिविंग, इसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। देखते हैं क्या है तीनों। पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वैसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या एग्जांपल आ जाएगा। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो वैसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उत्पादक कहा जाएगा। मनुष्य इस श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने के बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जीवों से मांस वगैरह प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य उत्पादक नहीं कहलाते हैं। वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाएगा जैविक, उन्हें कहा जाएगा उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे और नील हरित शैवाल, ये दो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नंबर हम देखते हैं उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता, जैसे कि मनुष्य, पशु। ठीक है, ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं कंज्यूमर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मानव, जानवर। ठीक है, और इसमें तीसरा जो है वह है अपघटक। अपघटक वैसे जीव हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी कि डेड बॉडीज़ को खा करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाएगा अपघटक। इसका एग्जाम्पल है गिद्ध, वल्चर। यहाँ पर देखिए गिद्ध लिखा हुआ है, गिद्ध, और या फिर केचुआ। केचुआ होता है जमीन के नीचे से निकलता है बारिश के टाइम में, केचुआ। ब्राउन कलर का होता है ये। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जैविक के जो तीन प्रकार हैं क्या सब है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों समझ में आ गए होंगे। और ये जो डिकम्पोजर है, अपघटक है, इनको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जितनी भी डेड बॉडी है उसको खा करके ख़त्म करते हैं। क्लियर है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर है। अब जो अजैविक वस्तुएं हैं उनको दो हिस्से में बांटा गया था, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, फॉर एग्जांपल सॉइल यानी कि अर्थ, जो हमारी मिट्टी है, प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक है, ये हमें प्रकृति से मिलता है, प्रकृति द्वारा निर्मित।
पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, स्थल। ठीक है। और आर्टिफिशियल हो गया जिसे मनुष्यों ने बनाया है, जैसे कि पेन, कॉपी, कार, मकान। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ईवीएस के थीम्स क्या है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। ईवीएस के थीम्स क्या क्या है? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये 6 थीम है। इन 6 थीम को याद रखेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो पहला वाला थीम है परिवार एवं मित्र, इसी के कुछ सब थीम है, जैसे कि संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा देखे हैं, और उसके बाद पर्यावरण के कारक, लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक। ठीक है। और इसके बाद जैविक के फिर 3 प्रकार थे। क्या क्या थे? जैविक के 3 प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। और अजैविक के प्राकृतिक और मानव निर्मित। और फिर हम लोगों ने इसका अलग अलग विश्लेषण देखा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी सीटेट की तैयारी और तेज़ गति से हो सके और आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने सीटेट की परीक्षा को पास कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।